तो घटे तो घटने मत दो। बोले यही चीज अगर मैं ऐसे दे देता अगले सवाल में, ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले, मैं कहूं कि करंट बराबर है 5 एंपियर, एल की वैल्यू है 10 हेनरी, मैंने कहा ठीक है, और डीआई बाई डी मैंने कर दिया सपोज -3, करंट को चल 15 कर ले, ये ले, डीआई बाई डी -3 कर दिया। मैंने कहा अब बता क्या होगा, तो पहले बोलेगा सर पहले तो मैं ईएमएफ का मॉड निकालूंगा सर, कितना होगा, बोले सर एल डीआई बाई डी, सब मॉड निकाल लो, मैंने कहा सब मॉड निकाल ले, आराम से मॉड, एल की वैल्यू बोले 10 है, बोले डीआई बाई डी बोले -3 है, माइनस रखू क्या, मैंने कहा ना 3 ही रख तू 30, ठीक है सर, मैं मॉड ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, तो बिल्कुल सेफ रहेगा, प्लस माइनस से झमेले से हमेशा बच करेगा, ठीक है सर जी, और बताओ सर, मतलब अब तू ये बता, अब बैटरी का बड़ा डंडा लगाएंगे, मतलब अभी एक तरह से इसका क्रॉस ईएमएफ आ जाएगा, इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो हम इसको मनी मन में एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे, मनी मन में, ठीक, अब ये मत कहना कि सच में बैटरी बन गई, ठीक है, बैटरी जैसी चीज बन गई है, ठीक, तब तू बोला ठीक है सर जी, तो सर आप कैसे करेंगे सर, मैंने कहा तू ये बता करंट क्या हो रहा है, बोला डीआई बाई डी तो निगेटिव है, तो करंट कम हो रहा है, तो कम मत होने दे, इस तरफ फ्लो होने वाला करंट कम हो रहा है, तो ये क्या भाई कम नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए, इसको तो बढ़ाने की कोशिश करूंगा, दैट मींस बड़ा डंडा आगे की तरफ। अब ये जो बैटरी जैसी चीज पैदा हुई है, या इसका क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस आया है, वो इस करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यही तो था, ठीक है सर जी, और इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, मैंने कहा मेरे भाई इसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जैसे 30 वोल्ट की बैटरी हो, बिल्कुल ऐसे, मतलब इसके अक्रॉस, कहने का मतलब ये है इसके अक्रॉस, सर ये बैटरी बैटरी क्यों बोल रहे हो, सकता है कहीं बैटरी बैटरी करके ना समझाया जाए, तो हर जगह ये बोल दिया जाए इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, लेकिन मैं बैटरी बैटरी करके इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप प्लस माइनस की गलती ना करें, आप बड़ा डंडा उधर हिसाब से लगाते हैं, इसका मतलब इसके और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट का होगा, कहने का मतलब ये। आगे बात समझ में, पहले इसको लिखें, और इस पे मैं अब बेसिक मैं आपको 5 से 6 सवाल पहले आपसे करवाऊंगा, बेसिक फंडामेंटल पहले आप वो निकालो, और फिर मैं इस चैप्टर को और ऊपर लेके जाऊंगा, नोट कर ले जल्दी फटाक से, और फिर किताबी वाला मेथड देख लेंगे जल्दी। जल्दी, कैपेसिटर भी शुरू मजबूरी में किया था, लेकिन बाद में कितना मजा आता था जब सी की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती थी, है ना। हाँ, करो 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 जल्दी। ठीक है, ठीक है सर, ओके, मतलब आप मुझे ये बताओ बैटरी कैसे बनेगी, क्लियर है, नेक्स्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैं ये भी पूछ सकता हूं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं कि भाई मुझे तो बी ए माइनस बी बी बताओ, या बी बी माइनस बी ए बताओ, इस टाइप से पूछ सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 4, माइनस बी ए, क्वेश्चन नंबर 5, इसको
जल्दी, 1 मिनट और दे रहा हूं। ठीक है, चल देख, ध्यान से देख। बोले सर जी देखो, सबसे पहले तो मैं ईएमएफ निकालूंगा बिना दिमाग लगाए। क्या होगा ईएमएफ? मैग्नीट्यूड निकालूंगा, एल डी आई बाई डी कितना 5, एल कितना 10, ये हो गया 50, खत्म। अब बोले पढ़े तो पढ़ने मत है, घटे तो घटने मत हो, के हिसाब से कर लो। मैंने कहा जाओ कर लो भैया, आप कैसे करोगे? बोले सर जी देखो, करंट क्या है, डी आई बाई डी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है सर, करंट बढ़ रहा है, ये डी आई बाई डी 5 है, +5 है, मतलब करंट बढ़ता चला जा रहा है। इसकी सुलग रही होगी तो बढ़ा कैसे रहा है? ठीक है ना, बेसिकली इसके थ्रू करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। कहेगा मैं नहीं बढ़ने दूंगा, फ्लक्स को बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो, मैं रोकने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब रोकने की कोशिश करेगा, दैट मींस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। मतलब एक बैटरी जैसी चीज तू यहां पे एज्यूम कर सकता है। तो बेसिकली वो बैटरी का ब्लड ना कैसे लगाऊं मैं? तो कहेगा सर जी कैसे लगाएं? बोला ऐसे लगा लो सर, देखो बढ़ रहा है ना तो बढ़ने मत दो सर, लाइक दिस। अब हो गया थे। तो ये ऐसी बैटरी आ गई जिसका ईएमएफ 50 है। ठीक है सर, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा बता बड़ा कौन? बोले सर बैटरी का बड़ा डंडा अगर इधर होता तो ये 50 बोलता था, बीए माइनस बीबी इज 50, और बीबी माइनस बीए पूछ लेता तो -50। हो गया सवाल, टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है, और देख जैसे ही वाला सवाल था ये वाला, अब इसमें बड़ा पंगा हो रहा है। बोले सर ये बताओ ईएमएफ सब बैटरी का बड़ा छोटा डंडा तो बाद में देख लेंगे। सर ये बताओ डी आई बाई डी घट रहा है, इस तरफ करंट जा रहा है, श्यू जो घट रहा है, तो ये क्या कहेगा? मैं घटने नहीं दूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। इसका मतलब बैटरी अगेन फिर से ऐसे बन जाएगी। अगर ये प्लस होता तो बड़ा डंडा इस तरफ हो जाता। ठीक है, अब ईएमएफ कितना होगा? अरे वो तो सर एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है 10, डी आई बाई डी टी 2, कितना हो गया 20, खत्म। कितना आसान हो गया देख, जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से कितना आसान हो गया। मैं किताबी वाला तरीका भी बताऊंगा, तू कह देगा मैं नहीं लगा रहा किताबी वाला तरीका, हम तो यही लगाएंगे। ठीक है सर जी, ओके। बोले ये बताओ, बोले सर इसमें तो ईएमएफ 0 हो जाएगा सर। क्यों? अरे सर करंट कांस्टेंट है, करंट बदल ही नहीं रहा, फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ 0। या एल डी आई बाई डी टी करोगे तो सर एल डी आई बाई डी टी में आप सीधा बोलोगे ईएमएफ बराबर कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो आई कांस्टेंट हो गया तो ईएमएफ 0 हो गया। मैंने कहा ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर आ जा। अगर मैं यहां के बारे में बात करूंगा तो आप सीधा क्या बोलोगे? बोले सर जी डी आई बाई डी टी -R है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, दैट मींस ये करंट लगातार घट रहा है, घटे तो घटने मत दो, घटे तो घटने मत दो, मतलब बढ़ाओ। आप ऐसे एक बैटरी एज्यूम कर लो जिसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? बोले इसका ईएमएफ हो जाएगा सर एल डी आई बाई डी टी 20। अरे बात समझो। तो अगर मैं बीए माइनस बीबी पूछूं, अगर मैं बीए माइनस बीबी पूछूं तो देख ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ये छोटा पोटेंशियल हो गया, छोटा वो बड़ा, तो इसका मतलब -20 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आ गया? प्लीज ईमानदारी के साथ यहां पर थंब अप करना, क्योंकि मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं बेटा। इसके बाद फिर आसमान में भी उड़ना है, सवालों से मजे लेने खूब, जल्दी से। चैटिंग मैंने बंद कर रखी है ताकि तू सुकून से सुने और समझे। मुझे पता है तेरे अंदर बहुत तलब मच रही होगी चैट चैट करने की, कोई बात नहीं, बाद में चटिया लेंगे किसी दिन। यप, फिर उठ गया चैप्टर अभी, और फिर हम देख के रफ्तार पकड़ते हैं। अरे यार मैं फालतू में टेंशन ले रहा हूं यार, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही। तू इसको नोट कर, कर लिया होगा? सब जगह आपको अक्सर यही तरीका देखने के लिए मिलेगा। बोले सर अगर इससे करंट आई इधर फ्लो कर रहा है, मैंने कहा ठीक है, और ये पॉइंट है सपोज ए और ये पॉइंट है सपोज बी, तो रिलेशन ये जाता है सर बी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर बीबी। ये बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशन है। ठीक, ये बी हो गया, इतना ड्रॉप आ गया, माइनस बराबर बीबी। ठीक है सर, ओके। बोले सर इसको वेरीफाई कर लो। मैंने कहा वेरीफाई कर ले। सपोज मैं सवाल से वेरीफाई करके दिखा रहा हूं तेरे को, ध्यान से समझ। बोले ठीक है सर, सपोज मैं पहला सवाल यही ले रहा हूं, यही वाला। यहां पर मैंने बोला एल की वैल्यू तो है 10, ठीक है सर, ओके, और ये मैंने बोला डी आई बाई डी टी है 5। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने कहा अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा क्या होगा, तो कहेगा सर जी मान लो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है, इसकी शक्ल बिल्कुल इसके जैसी दिख रही है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल दिख रही है, दैट मींस बी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर बीबी। ठीक है सर। बोले तो सर वैल्यू पुट करो, बी ए माइनस एल कितना है 10, डी आई बाई डी टी कितना है 5, बराबर कितना हो गया बीबी। इसका मतलब बी ए माइनस बीबी कितना हो गया भाई 50। इसका मतलब वो बैटरी के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं सुनने मेरी बात, वो बैटरी के बारे में तो मैं बात कर रहा हूं ताकि मैं आपसे सवाल करवा पाऊं। और नारी बात, किताब वाले तो सीधा बोलेंगे भैया 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, बुक्स तो यही बोल के निकलेगी। इनके बीच में ईएमएफ तो इतना डेवलप हो जाएगा, जिधर इधर हाई पोटेंशियल हो जाएगा, उधर बीए माइनस भी 50 है तो बीए बड़ा हो गया ना, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। वो तो मुझे आपसे सवाल करवाने हैं, मुझे आपसे क्वेश्चन करवाने हैं, चीजों को बहुत ही आसान भाषा में पेश करना है, भले ही थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं यार बीए माइनस भी 50 हो तो सवाल ऐसा ना हो गया जैसे कि सच में एक बैटरी 50 वोल्ट की, इधर ए लिखाओ इधर बी लिखाओ।
हाँ सर बात तो वही है, इस केस में भी आता था, इस केस में भी आ रहा है। तो मैंने तुम्हें सीधा यहां अटैक करना सिखाया, ठीक है सर। ये मेथड बुरा नहीं है, मेथड अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा सवाल दे दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने ये वाला सवाल दे दिया, जैसे अब मैं ये वाला सवाल दे रहा हूं, डी आई बाई डी टी माइनस 4 कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिए कैसे होगा। मैंने बोल दिया भाई साहब डी आई बाई डी टी बराबर है -4, मैंने कहा ठीक है भाई -4 है, ठीक। और मैंने बोल दिया एल की वैल्यू है, सपोज कितनी थी एल की वैल्यू भाई साहब, 5 हेनरी, ठीक है। हेनरी एच इज द यूनिट, अभी लिखा दूंगा, इसके बाद वही चीज दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, ठीक है सर। और जी ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कैसे लिखेंगे, बोले सर अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो गणित ये कहेगी बी ए माइनस बी बी, सॉरी गणित ये कहेगी बी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर बी बी। ये इस तरह के स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, सर बी ए माइनस एल, एल कितना है 5, डी आई बाई डी टी कितना है -4, क्योंकि मैथ्स के साथ खेल रहे हो, प्रॉपर साइन रखना पड़ेगा, इक्वल टू बी बी। दैट मीन्स बी ए माइनस बी बी बराबर कितना आ गया, देख -1 प्लस -20, देख ये इधर आया, उधर चला गया, 520 प्लस 20 उधर जाके -20, तो बी ए माइनस बी बी बराबर कितना आ गया, -20 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि बी ए छोटा पोटेंशियल आ गया, ये बड़ा पोटेंशियल आ गया, मतलब आप बैटरी से रिप्लेस करोगे तो कुछ इस प्रकार की बैटरी लगाओगे। तो मैंने सीधा ही तुझे यही जंप करा दिया, पहले मैंने यहां जंप करा दिया, मैंने कहा काम कर ईएमएफ निकाल ले चुपचाप, ठीक है। और बड़े तो बढ़ने मत, घटे तो घटने मत के हिसाब से मैंने बैटरी के डंडे लगाने सिखा दिए। अब तू चेक करके देख ले, आंसर हमारा भी वही आ रहा है, उनका भी वही आ रहा है, लेकिन हम शायद देख रहा है डायरेक्ट बता पा रहे हैं, ठीक है। और इन यहां पे जाएगा तो थोड़ी सी मैथ्स में चक्कर में पड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप अब तक तो समझ गया होगा, एसकेसी ऑलवेज ओपी, ठीक है। जहां तू परेशान होगा वहां से एसकेसी बचा के निकल के ले जाएगा। अभी मैं इनकी और प्रैक्टिस कराऊंगा भाई, तो पहले ये नोट कर, और मैं तेरी चैटिंग ऑन कर रहा हूं जल्दी से। तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, बी ए माइनस बी बी बराबर एल डी आई बाई डी टी, ये भी लिख सकता हूं, बी बी इधर आ गया, बी उधर चला गया, लिख ले जल्दी से। अब देख तू, अब देख, जस्ट लाइक केवीएल। हाँ अब केवीएल ही तो सिखाऊंगा तुझे लिखना, मैं समझ गया तू, जस्ट लाइक ए वाव। एसकेसी अभी लिखा रहा हूं, पहले आप इसको नोट करो। नहीं बेटा अभी 20 मोड पे, मेरा तो बहुत मन कर रहा है 20 मोड पे जाने का, अभी नहीं जा सकते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल पूछते हैं इसमें। जेई एडवांस जेई मेंस के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब यहां से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। लिख ले तो सीकेल टाइप कर देना। लिख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट कह रहा शायरी, अब तो शायरी मत सुन भाई, मैं शायरी मतलब तो मेरी शायरी नहीं होती डाइजेस्ट, तो समझ नहीं रहा है मेरी बात, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बोले ठीक है सर जी, बोला सर ये बात तो समझ में आ गई, ये चीज भी समझ में आ गई, फिर भी मैं एक बार इसको एक बार और जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। अब हम ये तरीका फॉलो करेंगे, कौन सा तरीका? बोले सर जी मान लो यहां पर इंडक्टर लगा दिया, ये इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं, सोलेनॉइड भी है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है, इसको इंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी नोट्स लिखा दूंगा, टेंशन ना ले। मैंने बोला सपोज एल की वैल्यू है सपोज 10 हेनरी, और मैंने बोला करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर, बोले करंट दो, और डी आई बाई डी टी सपोज मैंने कह दिया +3 है, मैंने कहा ठीक है। बोले इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब ये है, अब हम ये चीज फॉलो करेंगे सर, ईएमएफ बराबर एल डी आई बाई डी टी 30, सीधा मैग्नीट्यूड निकालेंगे, भाड़ में क्या प्लस माइनस, सीधा मैग्नीट्यूड, ठीक है मैग्नीट्यूड निकाल दिया। बोले अब मतलब अब इसके बाद अब देखेंगे भाई साहब करंट सब बैटरी कैसे लगाएं, कैसे बैटरी लगाएं। बोले करंट बढ़ रहा है, बढ़े तो बढ़ने मत दे, घटे तो घटने मत दे, मतलब ऐसे लगा दो। ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो इसका मतलब ये ऐसी बैटरी पैदा हो गई है जिसका ईएमएफ 30 वोल्ट है। आप बोलोगे बी ए माइनस बी बी बराबर 30 वोल्ट। दैट मींस मुद्दे की बात ये है, कहना मुझे ये चाहिए कि इस सवाल में
ये सब वर्चुअल चीज है। रियलिटी ये कहती है कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए और बी के बीच में ईएमएफ डेवलप हो जाएगा और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 30 वोल्ट। ये है कहानी। इस कहानी को हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? और हाँ, इसमें करंट फ्लो कराओ भाई, ऐसा थोड़ी ना है। इसमें करंट की वैल्यू फ्लो कराओ। आई बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर जी आई बराबर हो जाएगा कितना? 20। आई तो छोड़ो, आई से तो लेना देना ही नहीं है, हमें तो डी आई बाई डी टी से लेना देना है। तो डी आई बाई डी टी यहां पर निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी भाई साहब? डी आई बाई डी टी, 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 डी आई बाई डी टी 3। और एल की वैल्यू कितनी है? 10। ये कहानी है। क्लियर है? तो ये तो हो गया, इसको बोलते हैं, इसको नोट कर, पहले फिर से नोट कर, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर। जल्दी फिर से कर, फिर से कर, फिर से कर। इसको बोलते हैं हम इंडक्टर। इसी सोलेनॉइड को, इसी कॉइल को, अब सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा के ये जो तामझाम बन गया है, इसी को हम लोग बोल देते हैं इंडक्टर। या धागे को मैं ऐसे लपेट के इस शेप का कुछ चीज बना लूं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। ठीक है? ठीक है सर, ओके, ठीक है। अब इसके बाद अब मैं लेके आ रहा हूं सारी चीजें। अब याद कर पुरानी बातें, ठीक है, जब तू नन्ना मुन्ना सा था। ठीक है, तो हमने ऐसे सवाल किए थे, कैसे? रेसिस्टेंस, बैटरी, याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है सर। रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, हाँ याद आ रहा है सर, याद, बिल्कुल याद आ रहा है। ठीक है, ये मस्तारा, ये है टीवी। ठीक है सर जी, ओके। और सपोज एक बैटरी और, तो पहले तो मैं तेरा रिवीजन करा दूं। ठीक है, याद कर, अगर मैं कह दूं भाई साहब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें मैंने बोल दिया भाई साहब ये है प्लस 80 कूलम, ये है माइनस 80 कूलम, और सी की वैल्यू मैं कह देता हूं यहां पर, समझ गया ना? हाँ, सी की वैल्यू मैं कह दूं, सपोज यहां पर है 10 फैराड, फराड, ठीक। और इसको मैं कह दूं भाई साहब ये 20 वोल्ट है, और मैं आपसे पूछा करता था कि सपोज ये ए पॉइंट है, इधर करंट जा रहा है आई, और ये पॉइंट बी है, तो मुझे बताओ बी ए माइनस बी, लिखना मत, याद करो। ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा, मैं डायरेक्ट स्विच मार दिया। वैसे मेरा मन कर रहा था कि मैं पहले कैपेसिटर ना लगाऊं, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, ठीक है सर जी। अब किसी बच्चे ने अगर कैपेसिटर का बेसिक और इसका बेसिक नहीं पढ़ा बेटा, उसे दिक्कत आ सकती है। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा, मैं एक सवाल रिवाइज करके समझाने की कोशिश कर जाऊंगा आपको। ठीक, बोला ठीक है सर, करंट इधर जा रहा है, तो सर ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, बैटरी का छोटा डंडा हमेशा, छोटा डंडा हमेशा निगेटिव, बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव। सर ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और बताओ। बोले करंट इधर जा रहा है, ये प्लस, ये माइनस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर ये प्लस, ये माइनस, अब लिखो, कैसे लिखेंगे? मैंने कहा आ जाओ, हमेशा बात वाला साइन लिखा करते थे, मैं यहां पे केवीएल लिखना चाह रहा हूं। हम लिखा करते थे बी ए माइनस आई आर। आई सर, आई तो बताओ पहले। हाँ यार, आई बताना बहुत जरूरी है। मैंने बोला आई की वैल्यू है सपोज 2 एम्पेयर, 2 लिख ले क्या? 2 एम्पेयर। ठीक, ठीक है सर जी। तो यहां पे आई आर ड्रॉप कितना आएगा? बोला 20 का, बैटरी का पलटना प्लस 20, ड्रॉप कितना आएगा? माइनस 5 गुणा 2, 10 का। यहां पर सब माइनस क्यू बाई सी, क्यू कितना है? 80, सी कितना है? 10। याद है ना? पोटेंशियल डिफरेंस का क्रॉस क्यू बाई सी होता था, क्यू बाई सी। हाँ सर जी, क्यू बाई सी, और बाद वाला साइन यहां रख दिया, क्यू बाई सी कर दिया, प्लस 20 बराबर पीपी। आगे बात समझ में क्लियर है? बोले हाँ सर। तो हम ऐसे, हम यहां पे केवीएल लिखा करते थे, सेम केवीएल तेरे यहां स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि सपोज मैंने बस इतना करा, इस कैपेसिटर को हटा के मैंने यहां पर इंडक्टर लगा दिया। सपोज ये इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है सर जी, ठीक। अब इंडक्टर लगा दिया, अब मैं फिर से पूछूंगा बी माइनस बी बताओ। तुम कहोगे सर पहले एल की वैल्यू तो बताओ। मैंने कहा एल की वैल्यू मान लो है 10 हेनरी। बोले सर करंट तो बताओ। मैंने कहा करंट है 2 एम्पियर। बोले इससे काम नहीं चलेगा, इसको करंट से लेना देना नहीं है, इसको करंट में चेंज से लेना देना है। मैंने कहा अच्छा, डी आई बाई डी टी। सपोज मैंने कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे -2, ये भी -2 कर दिया, चल छोड़, ये -3 कर देते हैं, और इसको कर देता हूं मैं, चेंज कर देता हूं करंट को। पिछले सवाल से इस सवाल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको तो ये लिखना है ना। सपोज 6 एम्पियर। अब आएगा मजा, अब ध्यान से देखना। ठीक, सपोज मैंने सवाल दे दिया, मैं प्लस माइनस सब हटा रहा हूं ताकि मैं बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको सवाल समझा सकूं। मैंने कहा अब बताओ ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ये सर्किट है, ये ऐसा सर्किट है जिसमें बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है, ये इंडक्टर भी है। क्या कैपेसिटर और लगा दो? मैंने लगा दूंगा थोड़ी देर के बाद कैपेसिटर भी, टेंशन मत ले, पहले इसको समझ। बोले ठीक है सर। मैंने कहा तो अब करते हैं प्लस माइनस से बात। बोले ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। डी आई बाई डी टी में प्लस मान लो थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव। ठीक है सर। बोले सर करंट किधर जा रहा है? मैंने कहा हाँ, तो सर ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, बैटरी का बड़ा डंडा हमेशा पॉजिटिव, छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है सर, यही करंट 6 एम्पियर का ऐसे फ्लो करेगा। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, ये प्लस, ये माइनस, बचा ये इंडक्टर। अब इंडक्टर में प्लस माइनस कैसे लगाएं? इंडक्टर में सर कायदे में इससे डी आई बाई डी टी 3 है, तो ये सवाल तेरा बिल्कुल ऐसा हो गया जिसकी प्रैक्टिस मैंने अभी तुम्हारी कराई है। मैं तुमसे कह दूं कि एल की वैल्यू 10 है और डी आई बाई डी टी तुम्हारा +3 है।
अब इसी की प्रैक्टिस कराई थी मैंने। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे केस में क्या होता है सर डियाबेटिस पॉजिटिव है तो सर बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो। अच्छा बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो, मतलब तू मन ही मन में सोच लेगा करंट बढ़ रहा है घटाना इसको, बैटरी ऐसी लगा दे ऐसी। ये मन ही मन में लगानी है। अब मैं बोलूं अच्छा मनी मन में लगानी, इसका मतलब बड़ा डंडा इधर आ गया, दैट मींस सर ये आ गया इधर पॉजिटिव, ये आ गया इधर नेगेटिव, मतलब इधर हाई पोटेंशियल उधर लो पोटेंशियल। बोला हाँ सर वही चीज है। तो अगर अपन अपना तरीका फॉलो करें जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, तो सीधी बात बोलेगा अरे सर जी लिखो यहां पे, मैंने कहा क्या लिखोगे, बी ए माइनस आई आर, आई कितना 6 गुणे में 10, चलो 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 प्लस कितना 20, ठीक है भाई, चलो 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 बात का साइन माइनस, आई कितना है 6, आर कितना है 5, 6 गुणे में 5, ठीक है सर जी, चलो 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 चलो, अरे बैटरी, अरे तो इंडक्टर है, अच्छा ने बोला मनी मन में बैटरी मान लो, बैटरी का बात वाला साइन क्या है माइनस। अब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पटक दे यहां पर, इस बैटरी का ईएमएफ क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है 10, डी आई बाई डी टी कितना 3, 30, साइन मैंने लग दिया, अब केवल मुझे क्या पुट करना है, एल इंटू डी आई बाई डी टी, मैं सीधा 30 लिख रहा हूं, ठीक ठीक है सर जी, प्लस 20 बराबर बी बी। अब सॉल्व कर ले, कितना आ रहा है भाई साहब, अबे यार ये तो बड़े खतरनाक, मजे मजे बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन हो गई है। बी ए माइनस बी बी बराबर देख 60, पहले माइनस माइनस बटोल ले, 60 30 90 120, उधर चला गया 120, 120 में से बीस गया 100, 100 में से बीस गया 80, ये तेरा निकल गया 80। ऐसे हम लोग निकालते हैं, समझ मारी बात। और अगर आप किताब को फॉलो करते, आओ एक बार बुक के हिसाब से भी चल लेते हैं, तुम्हारा मन करे लिखना, ना मन करे मत लिखना। अगर आप बुक के हिसाब से चलना चाहते हो, बुक या मैथ्स के हिसाब से, आप क्या बोलोगे सर बी ए, मैंने कहा ठीक है, माइनस 60 प्लस 20, ठीक है भाई साहब माइनस 30, उसके बाद सर ये क्या है, अबे इसका क्रॉस कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये तो पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें से यहां पहुंच गए माइनस एल डी आई बाई डी टी कर दो, ठीक है कर दिया सर, बताओ प्लस 20 बराबर बी बी, नाउ पुट द वैल्यू, ये कितना हो गया बी है 60 3 90, 60 30 90 20 20 40, ठीक है, अच्छा ऐसे लिख ले पहले 60 30 90, 90 में से बीच गया 70, माइनस एल की वैल्यू कितनी है 10, डी आई बाई डी टी कितना हो गया 3 प्लस 20 बराबर बी बी, आई थिंक ये कितना हो गया 30, बी ए माइनस बी बी बराबर 80। मेरे को ये तरीका थोड़ा सा रिस्की लगता है कि अगर मैं डी आई बाई डी टी नेगेटिव दे देता तो फिर आप ये डी आई बाई डी टी माइनस पुट करते, तो कहीं ना कहीं सिंपल सवाल में प्लस माइनस की गलती से सवाल गलत होने के चांसेस होते हैं, समझ मारी बात। इसलिए मेरे को ये आइडियली ये ज्यादा अच्छा लगता है कि मन ही मन में बैटरी मान लो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो। अभी तो इसमें केवल आर और एल लिखा है, अब मैं सी लेने वाला हूं, ठीक है पहले इसको नोट कर, जल्दी से नोट कर, जल्दी जल्दी